मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 3 को ऐसा तहस नहस किया कि पूरे बिहार के उम्मीदवार शिक्षा, एजुकेशन, तालीम और इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। जितने भी 2800 राज्य हैं, उन 2800 राज्य के 70% जाली उम्मीदवार बिहार के स्कूलों में, कॉलेजों में आए। किसी का सर्टिफिकेट जाली है, किसी का डोमिसाइल जाली है, किसी का जातीय प्रमाण पत्र जाली है, कोई SC ST का प्रमाण पत्र बनवा लिया आरक्षण पाने के लिए, कोई EBC का बनवा लिया। अब आप खुद से सोचिए और समझिए कि अगर किसी स्कूल में 10 शिक्षकों की बहाली हुई है तो 7-8 दूसरे राज्य के शिक्षक हैं। कैसी बहाली हुई है ये? बीपीएससी आयोग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग इसके बारे में कोई क्लियर डेटा दे सकते हैं क्या? ये कैसी बहाली हुई है? ये टीआरई 1 में ऐसी धांधली हुई, बना लिया अदर स्टेट के उम्मीदवार, बिहार का डोमिसाइल फर्जी बना लिया, निवास पत्र, प्रमाण पत्र बनवा लिया और जा कर के आरक्षित सीटों पे वो बहाल अपने आप को कर दिया। बीपीएससी टीआरई 2 में भी सेम यही काम किया, जाली और फर्जी डोमिसाइल बनवा लिया। साथ ही साथ भाषा अर्हता को हटा करके इस बहाली को इतना बड़ा नापाक किया, ऐसा नापाक किया कि पूरे भारत में अगर कोई सबसे बड़ा घोटाला है तो वो बिहार में बीपीएससी टीआरई 2 शिक्षक बहाली का मसला है। ये सारा मसला, ये सारी बीमारी तब उत्पन्न हुई जब भाषा अर्हता को हटाया गया एग्जाम के बाद। अब आप खुद से सोचिए कि पूरे भारत में कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं हुआ जिसमें एग्जाम के बाद में क्वेश्चन को हटाया गया हो, क्वालिफाइंग पेपर को हटाया गया हो, भाषा वाले पेपर को हटाया। आज से 10 दिन पहले अखबारों में खबर छपी थी कि बीपीएससी से जो अभ्यर्थी स्कूल में गए हैं वो भाषा में वो सही से लिख नहीं पा रहे हैं। तो जब बीपीएससी टीआरई 2 का एग्ज़ाम हुआ था तब आप एग्ज़ाम के बाद में भाषा का पेपर क्यों हटाए थे? किस लिए हटाए थे? और आज आप अखबार में खबर निकाल रहे हैं क्या कि बीपीएससी से जितने भी बहाल हुए हैं शिक्षक, वो सारे शिक्षकों को, ज़्यादातर शिक्षक भाषा में ठीक ठाक से नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसका गुनहगार कौन? आप बता सकते हैं इसका गुनहगार कौन है? इसका 100 का 100% अगर कोई गुनहगार है तो वो बीपीएससी आयोग है। आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, आप खुद कहते थे, पूर्व के बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद बोलते थे कि 70% उम्मीदवार बीपीएससी के एग्ज़ाम में फेल हो रहे थे। तो इसीलिए तो क्वालिफाइंग पेपर को रखा जाता है, भाषा वाले पेपर को रखा जाता है कि कितने लोग भाषा में पास और फेल हैं। तो जब 70% फेल थे तो उस फेल उम्मीदवारों को आप पास करने के लिए भाषा को हटाए। किसके कहने पे हटाए? कोई हाई कोर्ट का आदेश था क्या? कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश था क्या? कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट था? या आपके नोटिफिकेशन में लिखा था कि एग्ज़ाम के बाद में भाषा को हटा दिया जाएगा? याद रख लीजिएगा, बीपीएससी टीआरई 2 नीतीश कुमार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई होगी। अभी हाई कोर्ट बंद है 15 जून तक के, इसलिए नहीं तो आर और पार की लड़ाई होगी और इसके लिए पूरा बिहार तैयार है। बीपीएससी टीआरई 2 से बड़ा घोटाला बिहार में कोई नहीं। 2024 के नवंबर दिसंबर से ही बिहार के यूट्यूबर बीपीएससी टीआरई 4 की आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं। हल्ला क्या कर रहे थे? 2.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख वैकेंसी है, सीटें खाली है। कितनी सीटें अब तक की जानकारी आ रही है? कितनी सीटों की जानकारी आ रही है? 60,000 सीटों की जानकारी आ रही है। और पता नहीं नोटिफिकेशन जारी होते होते और उसमें कितनी कमी होगी ये कोई नहीं जानता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2
और बीपीएससी टीआरई 3 को ऐसा तहस नहस किया कि पूरे बिहार के उम्मीदवार शिक्षा, एजुकेशन, तालीम और इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। सारे पूरे भारत में जितने